दोस्तों ये कुटिया के अगल बगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है जो देखने में आ रहा होगा किस तरह का घना जंगल है और घने जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है। ये जो छोटी सी बनी आप लोग को देखने में आ रहा होगा ये काफी घनघोर जंगल के अंदर बनी है। दिक्कत बाधा बस यही है थोड़ा दवा ववा का कार्यक्रम चलता है जी। और थोड़ा जैसे हवन सवन करते हैं घी की व्यवस्था नहीं होती है जी। तो कभी तेल जलाना पड़ता है, फिर मन दुखित हो जाता है। लेकिन जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, ऐसे ही एक बीहड़ जंगल में एक वृद्ध मूर्ति हैं जिनके यहाँ आज जा करके हम लोग उनका सत्संग करेंगे, उनका दर्शन कराऊंगा और दिखाता हूं कि किस तरह के घनघोर जंगल में रहते हैं। जो आप लोग को मेरे चारों तरफ नज़ारा देखने में आ रहा होगा, घनघोर जंगल है और यहाँ पर केवल कांटेदार वृक्ष ही हैं, बाकी कुछ नहीं देखने को मिलेगा और छोटी छोटी झाड़ियाँ जो अंदर घुसने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इधर कितना घनघोर जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा और ये जंगली सुअर का ये कारनामा है जो देखिए किस तरह से खुदाई कर डाला है पूरा। और इधर दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितनी छोटी छोटी झाड़ियां हैं और पूरा हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा। तो ये कुटिया के अगल बगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है जो देखने में आ रहा होगा किस तरह का घना जंगल है और घने जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है। ये जो छोटी सी बनी आप लोग को देखने में आ रहा होगा ये काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर बनी है जो मैं आप लोग को चल करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर महाराज जी लगा रखे हैं एक ये गेट जो एक बांस का डंडा है और ये महाराज जी की कुटिया है पूरी। और ये अगल बगल का कुछ नज़ारा इस प्रकार जो देखिए झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को। और ये घड़ा रख लेते हैं पानी भरने के लिए जो बरसात का आता है और ये चूल्हा है महाराज जी का। दोस्तों यहाँ पर महाराज जी सीताराम सीताराम सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? ठीक चल रहा है भैया, चलना चल रहा अच्छा, तबीयत ठीक है आपका? हाँ कुछ आराम है। आराम है जी। तो महाराज जी इस समय मौसम भी काफी चित्रकूट में गड़बड़ चल रहा है। हाँ बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो जाती है कभी बारिश होती जी। यही चल रहा है भी जी। और देखो क्या है तो आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज जी? हाँ हाँ स्वास्थ्य क्या है, तबीयत तो खराब चल ही रही है, दवा वा लेते हैं, दवा से ही कारी चलती है, दवा जी बिल्कुल। और फिर ये तो जंगल का बास है जी, जंगल में रहना, मच्छर माछी सभी परेशान करते हैं। ये तो है महाराज जी। हाँ मच्छर भी महाराज जी लगता है बहुत? हाँ मच्छर बहुत लगता है जी, क्योंकि यहाँ गंदगी बढ़ जाती है महाराज जी। अभी जस्ट यहाँ पर हम देखे हैं कि यहाँ पर महाराज जी जो जंगली सुअर रहता है वहाँ पर खुदाई बहुत ज्यादा किए हुए था। सगले यहाँ भी खोद देते, यहाँ भी खोद देते, पूरना पड़ता है। यहाँ कुटिया के नीचे वही खोदा है क्या? हाँ हाँ वही खोद। देखिए दोस्तों मैं अभी आप लोग को दिखवा रहा हूँ, ये देखिए नीचे किस तरह से पूरा खुदाई कर दी है। महाराज जी जंगली सुअर कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं फिर? और कुछ नहीं, ये खोदेंगे यही करेंगे और क्या, तोड़ देंगे पौधा उधा और जी, बाकी और क्या नुकसान करेंगे, सब खोदेंगे बस यही। अच्छा खोदेंगे बस। हाँ जय हो। क्या करें। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी इधर तो काफी घनघोर जंगल देखने में आ रहा है। ये सब जंगल ही जंगल है ना जी। पैसुनी है नीचे वो बहती है। अच्छा हाँ वो बहती रहती है बरसात में जी, जो मंदाकिनी में मिल जाती है। अच्छा ये सब जंगल है, यहाँ सब इन्हीं जंगलों के अंदर संत घुसे हैं बेचारे। ये देखिए दोस्तों कितना घनघोर जंगल है यहाँ जो आप लोग को नजर ही आ रहा होगा। तो महाराज जी इधर डर नहीं लगता है यहाँ? अब डर क्या लग रहा है, बहुत दिन से रह रहे हैं, सब अपने हो गए हैं, सब जानवर फानवर सब मिलते जुलते वो आए गए सब लगा रहता है जी। और दोस्तों ये है देखिए महाराज जी की कुटिया जो आपको मैं दिखाया ही सामने से, ये बगल का नजारा है जो किस तरह से कांटे लगा करके रह रहे हैं। महाराज जी कांटा बहुत ज्यादा कुटिया में लगा देते हैं। हाँ लगाना पड़ता है भैया, बंदर परेशान करते जी। बंदरों के लिए झांकर कटवा के सब पैसा देना पड़ता है, लोग काट के अपने तो बस का है नहीं जी, काट के लाएंगे फिर डाल देते जी। यही होता रहता है। जय जय हो, आनंद हो, मंगल हो, जय जय हो। महाराज जी इतने घनघोर जंगल के अंदर आप रह रहे हैं, महाराज जी यहाँ जल्दी आना भी नहीं हो पाता है। हाँ अब हम तो थोड़ा बूढ़े अवस्था डाउन हो रही है, चलने में परेशानी है जी। नहीं तो आपको यहाँ तो पूरे बड़े बड़े तीर्थ धाम है,
जी यहाँ चारों तरफ 84 कोस जंगल के अंदर ही सब चित्रकूट धाम बसा हुआ है। जी महाराज जी, तुम्हारा जी अच्छा 84 कोस का है यहाँ पर चारों तरफ। अब तो सड़कें भी बन गई हैं जाने आने के लिए। जी सब बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ पर संत लोग ऋषि लोग सब तपस्या करते थे, रहते थे। जी। आज भी हैं, लेकिन आज वो विकसित हो गए हैं, पहले विकसित नहीं थे। लेकिन महाराज जी आप अपना जंगल में ही बस जंगल में, क्योंकि अपना जीवन ही ऐसा रहा। जी अब ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को कोई घर बुलाता है तो हम लोगों को महा दुख होता है, अच्छा बेबस जाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है, क्योंकि ऐसा कुछ संजोग हो जाता है। जाओ तो ये होता है कि भैया जाओ, तुम्हारा कार्यक्रम हो, निपटा लो, हमको जल्दी भेज दो। क्योंकि वहां लड़का बच्चा सब परिवार दुनिया, कोई चे बोल रहा है, कोई भे बोल रहा है, कोई कुछ रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तो अपने को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कोई अगर भगत प्यार से बुला लिया तो फिर मजबूरी जाना में पड़ता है, लेकिन ये होता है कि भैया अपना काम जिस लिए बुलाओ करवा करूँ कि हमको यहाँ से निकालो जल्दी। जी क्योंकि इसलिए हम लोग जंगल, क्योंकि जंगल में ही रह रहे हैं बालकाली से, तो अब जंगल ही पे एकांत रहना, अपना भजन करना। समाज में न तो भजन हो पाता है, दुनिया की इस कान से किसी की बात सुनो कुछ, इस कान से किसी की सुनो, अब उसमें कुछ में हाँ ना तो करना ही पड़ता है। इसलिए सब द्वेष है जाने में, अपना शांति से। एक निरंजन दुई सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। एक है तो अपना शांति है, ना ही एक है तो कम से कम दो है। कम से कम ये एक राशि के हैं तो दो हैं, तो उनका भी चलता रहता है। महाराज जी, एक भगत ने पूछा, कहा कि भजन करने से क्या होगा, अगर हम महाराज जी कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं या कमा नहीं रहे हैं तो महाराज जी कैसे जीवन व्यतीत होगा, तो भजन करने से जंगल में क्या होगा, कहाँ से खाने पीने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, जी जिस पर हम विश्वास रख लेते हैं। जबकि गवर्नमेंट की नौकरी 8 घंटा करता है, गवर्नमेंट उसको देती है, खर्च खराबा दे रही, सब सुविधा दे रही, और हम भी जिसकी नौकरी करेंगे, जो सबको नौकरी दे रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, हम उसके सहारे चले गए। जैसे कि एक प्रमाण है कि एक राजा का कोई चपरासी है, हम उससे मिल लिया तो हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, चपरासी से। लेकिन अब जो राजा से मिल लेगा जाके, तो चपरासी की क्या वैल्यू रहेगी? वो तो जो कुछ चाहेगा तो सो होगा उसका राजा के। इसी तरह वो जो हम परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो संसार को पाल रहा है, संसार को दे रहा है, संसार के लिए कर रहा है, जो वही व्यापक है, वही अपने अंदर है, वही करवा रहा है, कर रहा है, उसी के द्वारा एक दूसरे से करवा रहा है। तो उसका जो सहारा ले लिया है उसको स्वयं देता है। तो महाराज जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? हमारी सम 75 के लगभग चल रही है। 75 वर्ष। 75 और वर्ष। 75 वर्ष की आयु महाराज जी, पूरा अपने से काम धाम, महाराज जी पानी तो दूर से वहाँ कुआं से अब लाना पड़ता तो एक चेला आ गया है, अच्छा मिल गया है, वो भी एक हाथ है, उसका आधा हाथ है, क्या करें, उसका भी टूटा हुआ, लेकिन उसको भी कोई नहीं ले रहा, क्योंकि हाथे का काम है आजकल। जिसके हाथ है तो ठीक है, अब हाथ नहीं तो गड़बड़ है। तो अब वो परेशान था, तो हमने कहा भैया हमारे पास बने रहो, एक हाथ तो है कम से कम, उसी से वो पानी आनी ले आता है, सब करता है, रोटी थोटी तो हम ही बना लेते, तो आते भोग लगाते सीताराम। ऐसा चलता है। तो लेकिन कई भक्तगण पूछते हैं, बहुत सारे लोग, महाराज जी जैसे हम चित्रकूट आना चाहते हैं तो किसी महात्मा की कुटिया बनाइए जहां हम सेवा कर सकें। क्यों नहीं, बहुत कुटिया है यहाँ पे जी। तो महाराज जी अगर आपको सेवक की आवश्यकता किसी, हाँ क्यों नहीं, अब बने रहता है। तो ये भी यहाँ भी गृहस्थी ही ऐसा हो गया है। अरे भाई यहाँ भी चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, टंकी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, चूल चौका भी चाहिए, तो एक तरह से बंधन ही हो जाता है। तो महाराज जी अभी कुटिया में किसी प्रकार की कमी है आपको, जो भजन में दिक्कत बाधा आती है? दिक्कत बाधा बस यही है, थोड़ा दवा ववा का कार्यक्रम चलता है जी। और थोड़ा जैसे हवन सवन करते हैं, घी की व्यवस्था नहीं होती है जी। तो कभी तेल जलाना पड़ता है, फिर मन दुखित हो जाता है, लेकिन बेबस करना पड़ता है। जी। क्योंकि जहाँ शुद्ध तेल घी से हम लोग जलाते हैं दिया, अब वहाँ नहीं है, कारण है, तो अब तेल से जला दिया, तो जलाया तो, लेकिन अब मन दुखी हो जाता है कि नहीं, लेकिन चलता रहता है। इसी तरह कोई आ गए तो जलता है, नहीं तो फिर तेल से जलता है। इसी तरह सब थोड़ा परेशानी, मतलब घी की थोड़ा आवश्यकता और दवा, और महाराज जी कुछ? और बस एक वही था, एक टंकी की जरूरत थी हमको, टंकी की व्यवस्था नहीं बन पा रही। टंकी महाराज जी कैसी? टंकी कोई स्टील की हो या अल्मोनिया की हो,
5-6 किलो की सामान रखने के लिए। सामान रखने के लिए जी ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए बिल्कुल महाराज जी, तो ज्यादा बेटर प्रभु जी रहेगा। की कृपा हुई तो जरूर महाराज जी। और सब चलता रहता है, सब ईश्वर के। एक बार कथा आती है, एक संत थे, जी उन्होंने एक चेला पाला। जी चेला को खूब सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, खूब किया, बाल काली से ले लिया था। और जब कुछ समझदार वो बच्चा इधर उधर 2-4 लोगों के उठना बैठना हो जाता है, जब रहेगा तो इस संत के पास से बोलना है तो बिल्कुल उससे, बिल्कुल। तो देखा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसने भी कहा, गुरुजी आया, गुरुजी महाराज दया करो, मैं कुछ काम ना करूं। बोले क्यों, काम क्या करेगा, इससे बढ़ के काम क्या है, भगवान का पूजा कर, भजन कर, यही सबसे बड़ा काम है। अरे बोले महाराज यहाँ कैसे गाड़ी चलेगी, खाना खर्च ये सब लगता है, आप भी बूढ़े हो रहे हो, कहाँ से आएगा, कहाँ से ना आएगा, ये परेशानी होगी, इसलिए पहले से कुछ कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। गुरुजी बोले देखो, पेट के लिए भोजन चाहिए, तन के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर ढकने के लिए झोपड़ी चाहिए, ये सब पर्याप्त, इसके अलावा क्या करना है, बेकार बर्थ बर्थ परेशान हो रहा है। अरे बोले नहीं ठीक है, जैसा बोले। बोले नहीं तेरे मन में द्वेष है तो जाओ, देखो आज ठाकुर तुझे खाना देता है, नहीं जा, ऐसी जगह जा जहाँ कहीं तेरे अन्न का दर्शन न मिले, जहाँ चूल्हा है और लक्कड़ का कोई काम है ना हो, ऐसी जगह जा, देख तुझे भोजन देता है कि नहीं देता है, परेशान है। शीला के मन में ठीक है गुरु जी, यार चला गया। अब इसी तरह का घनघोर जंगल था, चलते 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 थक गए। देखा एक पगडंडी बनी हुई है, एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष है, बड़ा शीतल घना, अरे क्या कहना, उसका आनंद भर गया। वो बोला चलो यहीं पे लेटता, यहीं आराम करता हूँ, फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। लेट गया, लेट गया तो थोड़ी देर में उसको नींद लग गई। जब नींद लग गई, नींद थोड़ा आहट मिली तो खुल गई। देखा एक औरत आती है, उस बरगद की डाल पे मजे का कुछ सामान बांध देती है, और बांधने के बाद में क्या करती है, एक डिब्बा बाल्टी थी, बाल्टी को भी ऊपर बांध देती है, पानी पानी, और बस करके चली जाती है। क्योंकि वो इसलिए करती थी कि उसका आदमी यहाँ लकड़ी लकड़ी काटता था, तो वो दे आती थी, वो दिन भर लकड़ी काटता था, शाम के अपना ढोके बेच लेता था, तो इसलिए वो टांग जाती थी कि घर दूर था, आना जाने में उनको दिक्कत मिलेगी तो अपना वहीं पालेगा, पा लिया करेगा, अपने काटते रहे जी। अब ये सब वो देखता रहा पड़े पड़े। इतने में कुछ देर बाद देखा एक 6-7 लोग बदमाशों का गिरोह आ गया। ओ देखा सब संगी ने बंदूकें लिए। एक बोला सरदार जी थक गए बहुत, अब यहाँ बड़ी शीतल जगह है, आओ यहीं बैठ ले, कुछ आराम करें। बैठ गए, शीतल लगा, कुछ शांति मिली। शांति मिली तो एक कहता है, सरदार जी भूख बहुत लगी, कल से खाए हुए हैं, चलना फिरना बहुत पड़ा है, कुछ भोजन वोजन की व्यवस्था हो तब बने, चला इसी व्यवस्था की जाए। तो एक ने देखा, बोले यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, चलो आगे ही कहीं मिले कुछ तो वहां लाया जाएगा खाना पीना। एक देखा, रे देखो यार, कहे वो कुछ टंगा हुआ है, देखो ऊपर क्या टंगा है। तो जब उसने देखा, बोले देखो क्या है, खोला तो उसे भोजन फर्स्ट क्लास सब भरा। बोले इसमें सरदार भोजन है? अरे भोजन है। अरे बोले मत खाना, कोई समझा है हम लोगों को मारने आने के लिए, जहर मिला के टांग गया होगा, खाना पीना नहीं। देखो सारा टांगने वाला यही कहीं होगा, देखो यही होगा कहीं टांगने वाला, मत खाना आना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब ढूंढो उसे। तो वो कौन, बहुत बड़ा बट वृक्ष था, कोने में उधर घुसा पड़ा था वो। अरे बोले ये मिल गया, ये पड़ा है, उठ। उठाया उसको और उठा करके लाए। बोले सरदार ये है, ये पड़ा था, इसी का भोजन। क्यों रे भोजन टांग? बोले नहीं, उसको पता है नहीं, मैं कोई टांग गया है। अरे बोला साला चूतिया बना, मार साले के 2-4 झापड़। यहाँ 2-4 मारा, वो रोने लगा, बोले नहीं मैं नहीं टांगा। अरे बोले ठीक है मत मारो यार साले को, इसको खिलाओ साले को, इसी को खिलाओ, ये ठाकुर जी की कृपा, इसी को साले को खिलाओ, यही साला मिलाया है तो इसी को खिलाओ साला। और जबरदस्ती साले को ठोक भी नहीं तो फिर जबरदस्ती ठोक ठोस के खिलाया उसको, और कृपा भगवान की थी वहां। खिलाया। खाने के बाद कोई बात, अरे बोले चलो हटाओ चलते हैं, सब लोग चले गए। अब ये बालक सोचता है क्या यार, नहीं भी खाओ तो जबरदस्ती मार मार के खिलाया।
अब गया गुरुजी के पास, गुरुजी से बोला क्यों भैया आ गए, मिला भोजन नहीं बना, नहीं तो मैंने बना के रख दिया है, पा लेना शाम को। अरे बोले गुरुजी शाम के पाने की इच्छा नहीं रह गई, इतना मार मार के पवाया है कि अब मैं क्या कहूँ। बोले फिर कहा था भोजन से भूखा नहीं पड़ेगा, मार के खिलाएगा वो नहीं खाएगा। तो वो चरणों में गिर गया चेला, बोले महाराज जी मच्छरदानी वगैरह है, मच्छर इस समय लगते हैं काफी। हाँ हाँ मच्छरदानी है? नहीं, मच्छरदानी थी तो हम दे दिए दूसरे को। एक संत बेचारे जंगल में, उनके पास व्यवस्था नहीं सही थी, बाहर पड़ते थे, हमको ले लो लगा लो। अच्छा महाराज जी ठीक है, एक मच्छरदानी हम फिर आपके लिए ले ही आए हैं। ये महाराज जी मच्छरदानी आपके लिए, ये आप अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास। और कुछ राशन है छोटा सा, कोशिश की हिलाने की। ये महाराज जी इसमें चाय पत्ती है, महाराज जी मसाला, इसमें आलू, महाराज जी दाल है मूंग का, और ये महाराज जी नमक है, ये महाराज जी आटा है इसमें, और ये महाराज जी इसमें अरहर का दाल है, और ये महाराज जी धूप है जलाने के लिए भगवान के लिए, इसमें महाराज जी हल्दी है, और ये महाराज जी शक्कर है। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी जो भगवान की। महाराज जी चलो बड़ा अच्छा है जो हो जाता है। एक भक्त ने कहा कि महाराज जी संतों की सेवा से क्या लाभ है? सेवा से गृहस्थी वालों को सेवा तो सभी की, न गृहस्थी हो या और हो, उसे लिखा है शास्त्र में कि जिससे कोई भी जीव है, अगर उससे जितनी सेवा जिससे हो सके तो करना चाहिए। जिसके तन है, तन से, मन से, धन से, ये करना चाहिए, क्योंकि संत भी तो सेवा करते हैं। जिनको माल मिलता है वो देखो लंगर खोल देते, सेवा कर रहे हैं, भूखों प्यासों को भोजन दे रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, दवाइयां बंटवा रहे हैं, ये सब सेवा है। और गृहस्थी के लिए तो ऐसा है कि कितने प्रकार के जीव जंतुओं का भी पालन पोषण करता है, और संतों को, भिक्षार्थों को, सबको देता है। तो यही सत्कर्म, यही सबसे बड़ा है धर्म। धर्म क्या है कि जिसको हम धारण करें। धारण क्या करें? सत्य बोले, दुखी की सेवा करें, असत्य के साथ न दे, यही सबसे बड़ा धर्म है। और यही सदग्रस्त के लिए है। कोई भूखा प्यासा आ जाए, उसको हमारे दरवाजे आए तो उसको जल पानी भोजन खिलाना जरूरी है। इतना सत्कर्म का धर्म है गृहस्थ का, और ये गृहस्थ को करना चाहिए। और ये सबसे, यही जीवन का सार है, और बाकी तो सब बेकार है। जो हाथों से दे गया सो ले गया, जो हाथ से अपने देगा वही पाएगा, जो दे गया सो ले गया, जो दिया वही आगे मिलेगा, ले गया हो जाकर, जो दे गया सो ले गया, बाकी जमीन में रह गया। एक लोभ का दरिया भरा जाने के घर को, कल नहीं तो अभी शरीर छूट जाए, चला गया, क्या रहेगा यहाँ? कुछ नहीं, न मेरा। जय हो परमात्मा। महाराज जी आशीर्वाद दे। इससे ऐसा है, करना हो सो जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल पल की तो पल है, कल की जाने कौन। जय हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी जितने भी देश विदेश से दर्शक हैं उन्हें आशीर्वाद। हाँ, जितने आपके दर्शक हैं, जितने ये सब सेवा कर रहे हैं, हमको अपने हृदय से हार्दिक संभावना के साथ, हमको हार्दिक कामना से उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं, और उनकी शुभकामनाएं कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों की शुभकामनाएं करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्याण हो, मंगल हो। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने महाराज जी का सत्संग सुना, महाराज जी का दर्शन भी हुआ, उनका कुटिया का दर्शन कराए हैं, सब कुछ दिखाएं आप लोग को। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और महाराज जी की जो छोटी सी सेवा महाराज जी बोले हैं तो उस पर जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी ने देखिए बताया भी है कई चीज़ों का, और वृद्ध मूर्ति है, काफ़ी उन्हें अनुभव है इन चीज़ों का जीवन के विषय पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।